Yes, guys, we are going to start about functions. फंक्शन मतलब क्या? किसी पीस ऑफ कोड को नेम से रेफर करना इज नथिंग बट फंक्शन. कुछ मतलब जस्ट ऑब्जर्व. फंक्शन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हम किसी नाम से रेफर करते हैं. दैट इज नथिंग बट फंक्शन. पहले धीरे धीरे हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन बिल्डअप करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हम किसी नाम से बुलाते हैं. एंड इस पीस ऑफ कोड के अंदर प्रेजेंट होता है जनरलाइज्ड लॉजिक. ये क्या होता है मैं समझाऊंगा. बट फंक्शन का मतलब क्या? किसी पीस ऑफ कोड को नेम से रेफर करना इज नथिंग बट फंक्शन. आइए समझते हैं. चलिए, पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि हमें फंक्शंस लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है. इस कोड को समझने का ट्राई कीजिए. दिस इज नॉट जावा वाला कोड, दिस इज सी प्लस प्लस वाला कोड. बट अगेन, you guys know Java. Here we have created one variable. We are calculating the average and terminal पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? एवरेज ऑफ अ पर्सन. हियर अगर मुझे एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है तो पहले 3 मार्क्स को स्टोर करने के लिए आई नीड 3 वेरिएबल्स. एंड देन हर एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करूंगा. एंड देन आई विल कैलकुलेट द एवरेज. लेट्स अज्यूम दिस इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट अनुराधा. तो लेट्स अज्यूम कि अनुराधा का एवरेज आता है 80. Is this clear? If I want to calculate again the average of another person, then फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से I have to create 3 variables and again I will use the formula of average. Then only I will be able to calculate the average of Tanvi's student. Now if I want to calculate the average of another student, what I will do? I will create again 3 variables. 3 वेरिएबल के अंदर मैं स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करूंगा एंड देन अगेन आई विल यूज द एवरेज फॉर्मूला. नाउ कैन यू सी, इस पीस ऑफ कोड के अंदर एक बड़ा पैटर्न है. कैन यू सी? हर बार ये सेम पीस ऑफ कोड यूज हो रहा है. हर बार ये सेम पीस ऑफ कोड यूज हो रहा है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट. फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट. कैन यू सी? एवरेज वाला फॉर्मूला हमेशा कॉमन है. एवरेज वाला फॉर्मूला हमेशा कॉमन है. बस क्या चेंज हो रहा है? मार्क्स का वैल्यू. अंडरस्टूड? लेकिन एक और प्रॉब्लम है. एवरेज का फॉर्मूला कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं एवरेज वाले कोड को एज ए फॉर्मूला यूज करूं? आई विल पास द इनपुट एंड इट विल डायरेक्टली कैलकुलेट द आउटपुट. एंड दैट इज नथिंग बट फंक्शंस. दैट इज नथिंग बट फंक्शन. यहां तक समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? यस. अगर आगे चल के मुझे एवरेज के फॉर्मूला को चेंज करना है तो कितने जगह चेंजेस करने पड़ेंगे? 3 जगह. इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग कोड. हमारे कोड के अंदर बार बार पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है. हमारे प्रोग्राम के अंदर कोड क्या हो रहा है? रिपीट. इसे कहा जाता है कोड रिडंडेंसी. क्या कहा जाता है? कोड रिडंडेंसी. जब हमारा कोड बार बार रिपीट हो, दैट इज नथिंग बट कोड रिडंडेंसी. इस प्रोग्राम के अंदर क्या प्रेजेंट है? रिडंडेंट कोड. क्या प्रेजेंट है? रिडंडेंट कोड. एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो बार बार रिपीटेटिवली ऑकर करता है उसे कहा जाता है रिडंडेंट कोड. अगर आगे चल के मुझे 4 सब्जेक्ट के एवरेज को कैलकुलेट करना है तो कितने जगह चेंजेस करने पड़ेंगे? 3 जगह. इमेजिन कि अब ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई तो एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसमें 100 जगह आपने एवरेज कैलकुलेट किया है. एंड आगे चल के अगर एवरेज का फॉर्मूला आप लोग चेंज करने जाएंगे तो कितने जगह चेंजेस करने पड़ेंगे? 100 प्लेसेस पे. इट इज नॉट अ
goodwill. Then what is the goodwill? We will write one function. Again मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है function, but we will write one function. And इसी function को हम लोग बार बार यूज करेंगे. इससे क्या हो रहा है कि एवरेज वाला फॉर्मूला कभी भी एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है. और अगर आगे चल के एवरेज का फॉर्मूला चेंज होगा तो मैं बस कहां चेंजेस करूंगा? एट वन प्लेस. सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे चेंजेस करके मल्टीपल प्लेसेस पे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होते हैं फंक्शंस. अंडरस्टूड एवरीवन? हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे कोड के अंदर रिडंडेंट कोड होता है. हमारे फाइल्स के अंदर क्या होता है? रिडंडेंट कोड. एंड रिडंडेंट कोड को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी राइट? फंक्शंस. ये समझ में आया? फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? रिडंडेंसी को अवॉइड करना. रिडंडेंसी को अवॉइड करना. जैसे यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला को कितने बार यूज कर रहा था? 3 बार. यहाँ पे मैंने क्या कर लिया? एक एवरेज नाम का फंक्शन बना लिया एंड इसी फंक्शन को कितने बार यूज कर रहा हूं? 3 बार. दिस वे वी कैन अवॉइड कोड रिडंडेंसी. समझ में आया सब लोग? आरती समझ में आया ना? वी विल सी कि हम लोगों ने फंक्शंस कब लिखने चाहिए. आई होप पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि फंक्शन क्या रिमूव करता है? कोड रिडंडेंसी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर फंक्शन कब लिखने चाहिए? जब कोई बिजनेस लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, देन वी शुड यूज फंक्शन. बिजनेस लॉजिक का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉजिक? ये आपने बहुत बार सुना होगा टीचर्स के मुंह से पढ़ाते समय. बट बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या? एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर सेम बिजनेस लॉजिक बार बार यूज हो रहा है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, देन वी शुड यूज फंक्शंस. यहां पे बिजनेस लॉजिक क्या है? एवरेज फॉर्मूला. ये एवरेज फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मार्क्स एंड देन वी शुड राइट फंक्शंस. फंक्शंस हमने कब लिखने चाहिए? जब कोई बिजनेस लॉजिक बार बार रिपीट हो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, देन वी शुड यूज फंक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आया. यहाँ पे ये एवरेज फॉर्मूला 60, 60, 100 के लिए यूज हो रहा है. यहाँ पे ये एवरेज फॉर्मूला 80, 90, 100 के लिए यूज हो रहा है. फॉर्मूला इज सेम, इनपुट इज डिफरेंट. बिजनेस लॉजिक इज सेम, इनपुट इज डिफरेंट. तो जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई बिजनेस लॉजिक बार बार यूज होता है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, देन वी शुड यूज फंक्शंस. अंडरस्टूड एवरीवन? यस. यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है. व्हाट इज फंक्शन? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड. मैंने एवरेज फॉर्मूला को 3 बार नहीं लिखा है. मैंने एवरेज फॉर्मूला को बस एक बार लिखा है एंड इसी फंक्शन को मैं अलग अलग इनपुट्स के लिए क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल चैप्टर. पहले मुझे समझाना था कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई वी यूज फंक्शन. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? किसी पीस ऑफ कोड को नेम से रेफर करना इज नथिंग बट फंक्शन. एंड फंक्शन का पर्पस क्या है? 2 चीजें. कोड रिडंडेंसी को रोकना एंड किसी बिजनेस लॉजिक को एक बार लिख के बार बार यूज करना. दैट इज नथिंग बट द पर्पस ऑफ अ फंक्शन. Is this clear everyone? आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आगे चल के वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट होता है क्लास. Which component?
क्लास। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है ना, दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट अ क्लास। एंड इस क्लास के अंदर दो चीजें हैं, डेटा एंड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस। What is class? Class is a container which can contain two things, data and functions which performs the operation on data. Understood everyone yahan tak? Now, since Java is object oriented programming language, तो जावा के अंदर फंक्शंस नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा के अंदर प्रेजेंट है मेथड। व्हाट इज मेथड? मेथड मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट है। मेथड मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट है। यस, दिस इज द रियल डिफरेंस ऑफ फंक्शन एंड मेथड। फंक्शन किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं होता एंड मेथड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लास के अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ आई विल शो यू फ्यू मोर थिंग्स। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब थोड़ा सोचते हैं कि ये फंक्शन लिखने का स्टोरी कहां से चालू हुआ। जब इनिशियली बिजनेसेस ग्रो होने लग गए, मार्केट के अंदर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के ऊपर नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, तब इनिशियली लोग प्रोग्रामिंग को ट्रीट करते थे एज ए आर्ट। इनिशियली जब मार्केट के अंदर नए कंप्यूटर्स आए, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए, असेंबली, सी, तब people were treating programming as an art. And if you know, तो आर्ट को डेवलप करने वाला एक ही इंसान होता है, आर्टिस्ट। एंड एक कैनवास पे, एक ब्लैंक शीट पे मल्टीपल आर्टिस्ट काम करते हैं या सिंगल? तो इनिशियली प्रोग्रामिंग को, प्रोग्राम डेवलपमेंट को देखा जाता था एज ए आर्ट। तो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए या फिर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमेशा एक सिंगल पर्सन ही इन्वॉल्व रहता है। इज दिस क्लियर? नाउ इमेजिन कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है और ये एप्लीकेशन एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर है, एक सिंगल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, एक सिंगल फाइल के अंदर प्रेजेंट। ये समझ में आया आप लोगों को? इनिशियली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर आई थी, तो पीपल वर ट्रीटिंग प्रोग्रामिंग एज एन आर्ट, एंड आर्ट को डेवलप करने के लिए ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड यस, इस प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। इनिशियल डेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन को सिंगल फाइल के अंदर डेवलप करते थे, सिंगल फंक्शन के अंदर डेवलप करते थे। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो सारे कोड्स लिखे, वो सारे कोड्स कहां प्रेजेंट थे? मेन फंक्शन के अंदर। तो हमारे एप्लीकेशन का कोड कहां प्रेजेंट था? सिंगल मॉड्यूल के अंदर। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सिंगल मॉड्यूल के अंदर डेवलप करने वाले प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अभी तक हम लोग क्या फॉलो कर रहे थे? मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम लोगों ने हमारे सारे एप्लीकेशंस कहां डेवलप किए? एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर, एक सिंगल फाइल के अंदर। एंड दैट इज द रीजन इस प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है मोनोलिथिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। सब लोगों को यहां तक समझ में आया व्हाट इज मोनोलिथिक स्टाइल या नहीं समझ में आया? पक्का? किसी को कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? हाँ, पक्का समझ में आया? यस, आई होप दिस इज इजी। नाउ इमेजिन कि एक लिंक्डइन जैसा एप्लीकेशन या फिर गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन का कोड एक सिंगल फाइल के अंदर प्रेजेंट है। क्या उस फाइल के ऊपर या उस प्रोग्राम के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। एक सिंगल फाइल के अंदर डेवलपर ए चेंजेस करेगा तो वो डेवलपर बी को कैसे दिखेंगे? ये सारी चीजें धीरे धीरे आने लगती है। फिर अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल्स इंट्रोड्यूस हुए। एनीवेज, यहां तक समझ में आ गया? ना, जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो होने लग गए, बिजनेसेस के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनने वाले थे, वो भी एप्लीकेशंस अब क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स। एप्लीकेशंस क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स। अगर एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होंगे तो एप्लीकेशन का कोड भी बढ़ेगा। यस, नाउ इमेजिन कि एक फाइल जिसके अंदर
lakhs and crores of code present है, क्या उस फाइल को हमारा प्रोग्राम सही तरीके से, हमारा कंप्यूटर सही तरीके से ओपन कर पाएगा? नहीं। इमेजिन एक फाइल के अंदर crores of लाइंस ऑफ कोड है, क्या उस फाइल को एक सिंगल डेवलपर रीड कर पाएगा? नहीं। अब यही से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना चालू हुआ। अब क्या होने लग गया कि एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नाउ इट इज अ टीम एक्टिविटी। अगर आप किसी काम को डिवाइड कर सकते हो देन इट इज अ टीम एक्टिविटी। तो फिर एक और नया प्रोग्रामिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ एंड इस प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। किसी बड़े मोनोलिथिक एप्लीकेशन को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना इज नथिंग बट मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसे कहा जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हियर आई हैव दिस बड़ा जायंट फाइल जिसके अंदर करोड़ ऑफ लाइंस ऑफ कोड है। इस बड़े कोड को मैंने छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? फंक्शंस में। किसी लार्ज एप्लीकेशन को फंक्शंस के फॉर्म में डिवाइड करना इज नथिंग बट मॉड्यूलर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। अब एक एक डेवलपर एक एक फंक्शन के ऊपर काम कर सकता है। कैन यू सी, हम एक बड़े एप्लीकेशन को डिवाइड कर पा रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल डेवलपर्स। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? यस। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वेदर दिस इज मोनोलिथिक कोड और नॉट। यहाँ पे नंबर को रिवर्स करने वाला प्रोग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नंबर को रिवर्स करने वाला प्रोग्राम। कैन यू सी, दिस इज द पीस ऑफ कोड which is responsible for reversing my number. Here I have one number. इस नंबर के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है 1 2 3। इस a को रिवर्स करने वाला ये पीस ऑफ कोड है। Is this clear? What is the value of input? 1 2 3 and इस इनपुट के ऊपर मैं नंबर को क्या कर रहा हूं? रिवर्स। थोड़ा और नीचे जाके देखेंगे तो फिर से क्या हो रहा है? सेम बिजनेस लॉजिक कहाँ यूज हो रहा है? 1 to 1 के लिए। कैन यू सी अगेन 3 to 1 के लिए अगेन सेम पीस ऑफ कोड क्या हो रहा है? यूज। तो एक मोनोलिथिक प्रोग्राम को अगर ढूंढना है तो वहां पे बस हमेशा कितने फंक्शंस रहेंगे? ओनली 1। एंड कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड कहाँ रहेगा? मेन फंक्शन के अंदर। आई होप समझ में आया आप लोगों को। एंड मोनोलिथिक एप्लीकेशन के अंदर रिडंडेंट कोड रहेगा। क्या रहेगा? रिडंडेंट कोड। दिस इज अवर रिडंडेंट कोड जो कि बार बार यूज हो रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर मुझे आगे चल के रिवर्स के फॉर्मूला को चेंज करना है तो कितने जगह चेंज करना पड़ेगा? एटलीस्ट 3 प्लेसेस। दिस इज नॉट अ गुड कोड। एंड इसी कोड को फिर हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? फंक्शंस के फॉर्म। आई होप आप लोगों को यहां तक सारी चीजें समझ में आई है। आगे चल के हम लोग एक और प्रोग्रामिंग स्टाइल सीखेंगे जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। रिलेटेड डेटा, यहाँ पे सारे फंक्शंस प्रेजेंट है। वन फंक्शन कैन एक्सेस अनदर फंक्शन, वन फंक्शन कैन एक्सेस अनदर फंक्शन। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक फंक्शन ने किसी दूसरे फंक्शन को एक्सेस करना चाहिए। तो एक और नया प्रोग्रामिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस हुआ एंड इस प्रोग्रामिंग स्टाइल को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस को सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा के अंदर एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है। जावा के अंदर एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है। इस क्लास के अंदर बस स्ट्रिंग का डेटा एंड स्ट्रिंग के ही फंक्शंस प्रेजेंट है और कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। सो रिलेटेड डेटा
एंड रिलेटेड फंक्शंस को सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग क्लास के अंदर एरेस के फंक्शन अवेलेबल नहीं है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर लिंक लिस्ट के फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टूड? दैट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस को सिंगल बॉडी के अंदर ग्रुप करना इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे चल के और डिटेल में समझाऊंगा, बट दिस इज फाइन फॉर टुडे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। और क्या पढ़ाना है मुझे आज? यस, दिस इज फाइन। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों ने ये पीपीटी पढ़नी है कहां तक? टिल दिस स्लाइड, स्लाइड नंबर 11 तक। ठीक, करो। कल मैं आप लोगों को कोड लिखना सिखाऊंगा, हाउ टू राइट फंक्शंस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू नहीं लिखूंगा अगर फंक्शंस नहीं बता पाओगे, मेथड्स नहीं बता पाओगे। ठीक, चलिए पढ़िए। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती है वो अपने नोटबुक पे भी लिख लेना। ठीक।